स्टैटिक जीके किस क्लास में आपका स्वागत है। कल डिस्कस किया था भाई हमने ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें यूएन, एडीबी और आसियान के बारे में डिस्कस किया था। आगे जो अगली ऑर्गेनाइजेशन है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में आज क्लास में बात करेंगे भाई। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भाई यूनिसेफ के बारे में। यूएन से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी तो उनके बारे में एक बार बात करेंगे। यूनिसेफ, यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ जो ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में बात करेंगे। यूनिसेफ जो ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी साल 1946 में। 1946, 1946 में एस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क के अंदर है भाई। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर चाइल्ड इमरजेंसी फंड, सी फंड, ये इसके फुल फॉर्म है भाई यूनिसेफ की। देखो क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएन के द्वारा एक ऐसे इंस्टीट्यूशन बना गया जो उन बच्चों के लिए है जो इस विश्व युद्ध के दौरान अनाथ हो गए हैं। बच्चों की मदद के लिए चाइल्ड इमरजेंसी फंड की एस्टेब्लिश किया गया। साल कौन सा? 1946 है। हेडक्वार्टर कहां पे? न्यूयॉर्क। आपको बताया था कल, यूएन के ज्यादातर हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस संस्था का नाम क्या था? कभी छोटे बच्चों से संबंधित कोई एजेंसी आपसे पूछ ले तो क्या नाम आता है? यूएन, यूनिसेफ। क्या नाम आता है? यूएन, यूनिसेफ भाई। ठीक है, इसके अलावा एक और संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था यूएनएचआरसी, यूएनएचआरसी। ठीक है, यूएनएचआरसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, 1950 में। कहीं कहीं 1949 भी लिखा मिल जाता है भाई। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में है। यूएन की संस्थाएं बता रहा हूं मैं आपको मुख्य मुख्य। हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। कहां पे है? जिनेवा। ठीक है, ये संस्था क्यों बनी थी भाई? ये संस्था किसके लिए बनी थी? रिफ्यूजी, दुनिया भर में जो रिफ्यूजी लोग हैं उनके लिए बनी थी। ठीक है, रिफ्यूजी का मतलब है यूरोप के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग ऐसे थे, सॉरी लाखों की संख्या में लोग ऐसे थे जो बेघर हो गए थे, जिनका कोई ठिकाना नहीं था। बेघर लोगों को उनके ठिकाने प्रोवाइड करने के लिए 3 साल के लिए एक स्थापना की गई थी। किसकी? यूएनएचआरसी की। लेकिन बाद में भी आज ये, जैसे मैं कहूं भाई, म्यांमार से शरणार्थी भारत में आते हैं, बांग्लादेश से शरणार्थी भारत में आए, पाकिस्तान से जिन हिंदुओं को खदेड़ा गया वो भारत में आए, उन लोगों के लिए जो संस्था है, विश्व भर में जो विस्थापित लोग हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान अगर यूक्रेन से नागरिक कहीं जा रहे हैं तो उनको विस्थापित करने का काम कौन सी संस्था करेगी? यूएन की एक संस्था है जिसका नाम है यूएनएचआरसी। क्या नाम है? यूएनएचआरसी। यूएन की और संस्था भी मैं यहां पे लिख लेता हूं, जैसे एक नाम लिखूंगा मैं यहां पे यूएनईपी, यूएनईपी। ठीक है, एक नाम लिखूंगा मैं यहां पे यूएनडीपी, यूएनडीपी। ठीक है, एक नाम लिखूंगा मैं यहां पे यूनेस्को, 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 यूएनईपी, यूएनडीपी, इन सब के बारे में बात करेंगे भाई यहां पे। ठीक है, यूनेस्को, यूएनईपी, यूएनडीपी भाई। यूनेस्को, इसकी स्थापना, सारी किताबें 45 लिखेंगी, 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है भाई। हेडक्वार्टर कहां पे? पेरिस। पेरिस कौन सी नदी के तट पे है? सीन, सीन नदी के तट पे। सबको याद होगा 2024 के ओलंपिक खेल कहां होने हैं? पेरिस में। 2024 के ओलंपिक खेल कहां पे होने भाई? पेरिस में। यूनेस्को क्या फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा भाई। देखो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन
साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है? यूनेस्को। क्या बोला जाता है? यूनेस्को। आप सबको पता होगा, करंट अफेयर वगैरह में भी बार बार करा रखा है, दुनिया के अंदर जो साइट है, ऐसे स्थल जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल आपकी संस्कृति के आधार पे, ऐतिहासिक तौर तरीके से जो मोन्यूमेंट है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है एक साइट, जिसका नाम क्या है? यूनेस्को। क्या नाम है? यूनेस्को। आपको बताया होगा भारत में 42 यूनेस्को साइट है। विश्व में सर्वाधिक साइट वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। और सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस देश में है? तो उस देश का नाम है इटली। क्या नाम है? इटली। सर्वाधिक साइट किस देश में? इटली 58। किस महाद्वीप में है? यूरोप। भारत के अंदर कितनी है? 18 सितंबर 2023 को 2 साइट ऐड हुई हैं। 41वें नंबर की तो शांति निकेतन और 42वें नंबर के होयसलेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल। 3 मंदिर हैं भाई जो कर्नाटक के, उनको शामिल किया गया है। कितने मंदिर हैं? 3 मंदिरों को शामिल किया गया। तो ये कौन सी है भाई? आपका ये एजुकेशन जो साइंटिफिक चीजों को बच बचाव करती, रख रखाव करती है, इसका नाम है यूनेस्को। क्या नाम है? यूनेस्को। और क्या भाई? आपकी यूएनईपी। क्या नाम है? यूएनईपी। यूएनईपी को आप क्या बोलोगे? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम भाई, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी भाई, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। स्थापना 1966। कई जगह आपका 1972 भी लिखा मिलेगा, 1972 भी लिखा मिलेगा भाई, मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखा मिलेगा, 1972। लेकिन 1972 वो साल है जब पर्यावरण को बचाने के लिए एक सम्मेलन होता है दुनिया में, जिसका नाम क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी का नाम आपको पता होगा, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम। यहां पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक सम्मेलन होता है। ये सम्मेलन किस दिन होता है? 5 जून 1972। इसलिए कई बुक लिख देते हैं कि इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। ठीक है, स्थापना 1966 में होगी थी, लेकिन इस पे 66 के बाद कोई विशेष काम नहीं किया गया। अब दुनिया भर में पर्यावरण से संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए एक सम्मेलन होता है, जिस सम्मेलन का नाम क्या है? स्टॉकहोम। क्या नाम है? स्टॉक सम्मेलन, 5 जून 1972 को। इसके बाद ही 5 जून को इन्वायरमेंट डे भी मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाने लगा? 1974 से। जो 5 जून को हर साल हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जैसे इस बार 5 जून 2023 को भी हमने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया, वो कब से मनाया जाने लगा भाई? आपका 2023 से। कब से? 1974 से मनाया जाने लगा, अभी की बार 2023 में मनाया हमने। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पे है? यूएनईपी का हेडक्वार्टर आपका ध्यान रखना है, ये आपने ध्यान रखना है भाई, नैरोबी में है। कहां पे है? नैरोबी। और नैरोबी किस देश की राजधानी का नाम है? नैरोबी केनिया की राजधानी का नाम है। किसकी राजधानी का नाम है? केन्या देश की राजधानी क्या है? नैरोबी। केन्या की कैपिटल का क्या नाम है भाई? नैरोबी। ठीक है, हेडक्वार्टर आपका नैरोबी के अंदर है। अच्छा, भारत पे स्टॉकहोम सम्मेलन का क्या असर हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत की तरफ से इंदिरा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद ही वहां से आने के बाद प्रभावित होकर भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। इसी के बाद आया था, इसी घटना के बाद आया था। यूएनडीपी भाई, यूएनडीपी का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भाई, यूएनडीपी। यूएनडीपी की स्थापना 1990, 1990। हेडक्वार्टर, ज्यादातर यूएन संस्थाओं के हेडक्वार्टर कहां पे है? हडसन रिवर के ऊपर है। गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहा जाता है? गगनचुंबी इमारतों का शहर कहते हैं न्यूयॉर्क को। और यूएनडीपी के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया जाता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है इकोनॉमिक्स के अंदर। वो कौन से आंकड़े जारी करती है भाई? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन जारी करता है? यूएनडीपी। कौन जारी करता है भाई? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा HDI जारी किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1990, 1990। ये कुछ यूएन से संबंधित अन्य संस्थाएं थी जिनको यूएन स्पॉन्सर करता है। यूएन ने अलग अलग पर्पज के लिए, अलग अलग जैसे डेवलपमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, ये साइंटिफिक कल्चर चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये आपका भाई चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये आपका जो वर्ल्ड में रिफ्यूजीज हैं, अलग अलग ऐसी संस्थाएं यूएन के द्वारा चलाई गई हैं। बहुत सारी संस्थाएं यूएन ने चलाई है। ठीक है, चलिए कुछ अन्य संस्थाओं के बारे में यहाँ पे बात करेंगे भाई। देखो आगे हम लिखेंगे भाई EU।
ईयू का मतलब क्या है? यूरोपियन यूनियन। क्या नाम है भाई? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन भाई। यूरोपियन यूनियन को कब एस्टेब्लिश किया गया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958, 1958। हालांकि इसको यूरोपियन यूनियन कहने लगे हैं 1993 में। ठीक है। स्थापना करने वाले कौन थे? इनर सिक्स। यूरोप में इनर सिक्स कंट्रीज है भाई, इनर सिक्स कंट्रीज। इनर सिक्स कंट्रीज हैं, यूरोप की इनर सिक्स कंट्रीज हैं जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1993 से इस संस्था का नाम क्या पड़ गया था? यूरोपियन यूनियन। शुरू में इनर सिक्स ने यूरोप के छोटे से भाग को, 6 देश थे, जैसे जर्मनी हो गया आपका, फ्रांस हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, इटली हो गया, इन देशों ने मिलकर, उन देशों को इनर सिक्स कहा जाता है। इनर सिक्स देशों के द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है। वर्तमान में ईयू के अंदर सदस्य कितने हैं? वर्तमान में सदस्य की संख्या कितनी है? वर्तमान में इनकी सदस्य की संख्या है 27। 27 सदस्य हैं। कितने भाई? 27। 27 सदस्य हैं। पहले 28 थे, पहले 28 थे, 28 में से एक घटा दिया। ये जो घटा, ये कौन सा है? ये ब्रिटेन है भाई। ब्रिटेन ने इसे छोड़ दिया था। ब्रिटेन ने इसको कब छोड़ा था? 2019 में। और ब्रिटेन ने इसे छोड़ा, उसको क्या बोला गया था? उसे बोला गया था ब्रेग्जिट। क्या कहा गया था? ब्रेग्जिट। बीआर से ब्रिटेन भाई, एग्जिट से क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है, ब्रेग्जिट। तो अब कितने बच गए? 27। हालांकि ये पूछेगा लास्ट एडिड मेंबर कौन सा था? लास्ट एडिड मेंबर, इसका अंतिम जो सदस्य था वो कौन सा था आपका? वो आपका एक देश था जिसका नाम था क्रोएशिया। क्या नाम था? क्रोएशिया। क्रोएशिया इसका लास्ट एडिड मेंबर था भाई। क्रोएशिया इसका लास्ट एडिड मेंबर था। क्रोएशिया इसका लास्ट एडिड मेंबर था 2013-14 के दौरान। 2013-2014 में, 2013-14 में क्रोएशिया जुड़ा था, 28 हुआ, लेकिन एक देश छोड़ गया। उस देश का नाम क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट किया, जनमत संग्रह के बाद, रेफरेंडम के बाद, प्लेबिसाइड के बाद वहां पे क्या किया गया? ब्रेग्जिट, यानी जिसको हम बोलते हैं जनमत संग्रह। ठीक है, ब्रिटेन ने इसको छोड़ दिया। ईयू का हेडक्वार्टर कहां पे है? ईयू का हेडक्वार्टर कहां पे है भाई? ये आपका ब्रुसेल्स में है। ईयू का हेडक्वार्टर कहां पे है? ये आपका ब्रुसेल्स के अंदर है। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है भाई? बेल्जियम। बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर हेडक्वार्टर है इसका। बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपियन यूनियन में मैक्सिमम कंट्रीज की जो करेंसी है वो क्या है? ज्यादातर देशों की, 18-19 देशों की करेंसी क्या है भाई आपकी? ये आपकी है यूरो। कौन सी है? यूरो। यूरो जो ज्यादातर देशों की करेंसी है। और यूरो करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला भी नया स्टेट कौन सा है? यूरो करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला सबसे नया स्टेट कौन सा है? क्रोएशिया है। ये आपने करंट में पढ़ा होगा भाई। करंट में आपने पढ़ा होगा, यूरो करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला सबसे नए वाला स्टेट कौन सा है? सबसे नए वाले स्टेट का नाम क्या है? इसका नाम है आपका क्रोएशिया। क्या नाम है? क्रोएशिया। क्रोएशिया जो देश है, CROATIA आएगा। क्रोएशिया देश के द्वारा सबसे नया देश है जिसके द्वारा यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया गया। किसको अडॉप्ट किया गया है? यूरो को अडॉप्ट करने वाला सबसे नया देश आपका कौन सा बन गया है? ये बन गया क्रोएशिया। कौन सा है? क्रोएशिया। जैसे आपको पता होगा G20, जैसे भारत में मीटिंग हुई थी, अब जो G21 हो गया, तो एकमात्र ऐसा संगठन कौन सा था जो G20 का हिस्सा था? उसका नाम क्या था? ईयू। हालांकि अभी एयू जो अफ्रीकन यूनियन है, जो 1963 में अदिस अबाबा वाला है, वो भी अब बन गया, लेकिन पहले कौन सा होता था? अकेला यही होता था जिसका नाम क्या था? ईयू। क्या नाम था? ईयू भाई। ईयू के निर्माण के समय कितने देश थे? 6, जिन्हें क्या कहा जाता है? इनर सिक्स। क्या कहा जाता है भाई? इनर सिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो एक बार कोई डाउट हो बताओ, उसके बाद आगे चलेंगे। क्या सर? हाँ, क्रोएशिया ने इसको अभी करंट में अपनाया। 18 देशों की करेंसी। इनमें से ब्रुसेल्स में और किसका हेडक्वार्टर है? नाटो। क्या हुआ? नाटो। 18 थी है ये।
20वां, थोड़ा डाउट था भाई इस बात में, 18वां देश नहीं, क्रोएशिया ऐसा करने वाला 20वां देश बना है, बिल्कुल डाउट था मेरे को, क्लियर डाउट था भाई, मैंने 20वां ही सुना था, ठीक है। तो क्रोएशिया 20वां देश ऐसा, इसलिए तो ऐसा लग रहा था, 18 में फील नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो क्रोएशिया आपका 20वां देश बना है। कौन से नंबर का देश है भाई? 20वां। एक एजेंसी है जिसका नाम क्या है, एक अथॉरिटी है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन का क्या नाम है? हाँ, यूरो का 20वां। यूरो को करेंसी के तौर पे एक्सेप्ट करने वाला कौन सा देश है 20वां? यूरो को, यूरोपियन यूनियन, यूरो है 20 देशों की करेंसी। अरे नहीं सर, वही तो मैंने कहा था कि मेरे को भाई ने क्वेश्चन बोला था 18, मेरे को मैंने कहा 18 अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, 18 नहीं, मेरे को 20 लग रहा है, उसी बात पे तो बात चल रही थी। नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है भाई। भाई जहां कुछ अच्छा ना लगे, मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि जो अच्छा नहीं लग रहा वो ठीक नहीं होगा, कहीं तो कुछ समस्या है उसमें, फिर तो उसको कन्फर्म एक सेकंड के लिए कर लेना चाहिए। दुनिया सबसे बड़ा सैन्य संगठन कौन सा है? नाटो। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949। यूएस लेड यूएस लेड मिलिट्री ग्रुप है भाई, यूएस से लेड, अमेरिका के नेतृत्व वाला मिलिट्री ग्रुप का नाम क्या है? अमेरिका के सैन्य संगठन का क्या नाम है? इसका नाम है भाई नाटो। क्या नाम है? नाटो। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे है? नाटो का हेडक्वार्टर आपका ध्यान रखना है, नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे है भाई? ये आपका है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है। यूरोप के युद्ध का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप के युद्ध का मैदान किसको कहते हैं? यूरोप के युद्ध का मैदान कहा जाता है बेल्जियम को। यूरोप के युद्ध का मैदान किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। बेल्जियम को यूरोप के युद्ध का मैदान कहा जाता है, बेल्जियम को यूरोप के युद्ध का मैदान कहते हैं। बेल्जियम जो है उसे यूरोप के युद्ध का मैदान कहा जाता है। नाटो के अंदर करंट में 31 कंट्री है भाई, 31 देश हैं। ठीक है, कितने देश हैं? 31। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने बताना है, 2003 में अफगानिस्तान पर अटैक किया जब नाटो ने, अफगानिस्तान पे सद्दाम हुसैन, किस पे अटैक किया? सद्दाम हुसैन। अफगानिस्तान जब मिडिल ईस्ट में, मिडिल एशिया में अटैक करेगा, तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा? कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करेगा? ठीक है, कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करेगा? कौन कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा? हाँ जी, पता है मेरे को भी, इसलिए मैंने मिडिल एशिया लिखा है साइड। नहीं नहीं, यहाँ इसके ज्यादातर लड़ाके यहाँ छुपे थे, जो अफगानिस्तान में इन्होंने ऑपरेशन किया था, उसमें जब इसको पकड़ा गया तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ये अफगानिस्तान का नहीं था। आप मत सोचो इतना। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स। टोटल देश कितने हैं? 31। 31वां देश कौन सा बना है? फिनलैंड। फिनलैंड। वैसे इन्होंने 2003 में अफगानिस्तान पे भी किया है, उससे पहले 1990 में खाड़ी युद्ध, 2-3 ऑपरेशन आते हैं भाई। ऑपरेशन वॉक ओवर हो गया इराक ईरान पे, जब कतर का 1989-90 में खाड़ी का युद्ध था। ठीक है, 2001 के बाद 2003 में अफगानिस्तान वाले एरिया पे युद्ध किया। 31वां देश जो सबसे नया बना वो कौन सा आपका? फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड को क्या बोला जाता है? झीलों का देश, कंट्री ऑफ लेक्स। झीलों का देश किसको कहते हैं भाई? फिनलैंड को। किसको कहते हैं? फिनलैंड। ठीक है,
फिनलैंड को क्या कहा जाता है भाई? झीलों का देश कहा जाता है। तो दुनिया सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, जो बनाया किसके लिए गया था भाई? किससे निपटने के लिए बनाया गया था? जो सोवियत यूनियन है, ठीक है, सोवियत यूनियन से निपटने के लिए इसको बनाया गया था। हाँ, फिनलैंड 31वां नया मेंबर बनाया सर इसका। हाँ, फिनलैंड सबसे नया मेंबर है इसका। सार्क, क्या नाम है? सार्क। अगला संगठन कौन सा है भाई? सार्क। क्या नाम है? सार्क। सार्क भाई, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या नाम है इसका? सार्क। क्या कहा जाता है इसको? सार्क। सार्क की स्थापना कब हुई भाई? 1985, 1985 में। 1985 में सार्क की स्थापना होती है। सार्क की स्थापना कब हुई? 1985, ठीक है। जब सार्क की स्थापना हुई तो इसमें सदस्य देश कितने थे? सदस्य थे 7। भारतीय उपमहाद्वीप के जो 7 देश है वो आते थे, जो भारत से टच करते हैं। भूटान हो गया आपका, नेपाल हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया आपका, ठीक है, इस तरीके के, बांग्लादेश हो गया, ये श्रीलंका हो गया, सारे देश किसका हिस्सा थे? सार्क का। किसका हिस्सा थे? सार्क का। बाद में एक देश बाद में जोड़ा गया है, 7+1, आज कितने मेंबर है? 8। और जो बाद में देश जोड़ा गया उसका नाम क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को इसमें बाद में जोड़ा गया। अफगानिस्तान को इसके अंदर बाद में जोड़ा गया। सार्क जो सम्मेलन है, ये जैसे आपका आसियान चल रहा ना, तो हमारे वाले देश भी चाहते थे कि आपस में हम भी अच्छे खासे तरीके से रहें, तो सार्क बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू। काठमांडू कौन सी नदी के तट पे है? बागमती नदी के तट पे है। बागमती नदी के तट पे नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? काठमांडू। क्या नाम है? काठमांडू भाई। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। सार्क का कई बार पेपर में पहला सम्मेलन पूछा जाता है। पहला सम्मेलन, क्योंकि अभी तो इसके सम्मेलन हो नहीं रहे। विशेष मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद के कोऑपरेशन नहीं बन पा रही, तो पहला सम्मेलन इसका साल 1985 में हुआ था। कई बार सम्मेलन आता है, हेडक्वार्टर नहीं आता। और ये कहाँ पे हुआ था? कौन सी जगह पे हुआ था? ढाका। ढाका बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश के अंदर इसका सबसे पहला सम्मेलन होता है। ढाका बांग्लादेश में इसका सबसे पहला सम्मेलन होता है, ठीक है। और ढाका भी याद रख लेना, ये भी आपका कई बार आता है कि ढाका में किसका हेडक्वार्टर है? ढाका में हेडक्वार्टर है बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेरिटोरियल जो एजेंसीज है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बिम्स्टेक में। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997, 1997। 1997। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका है भाई, लिखवा दिया, कहाँ पे है? ढाका। सदस्य देश कितने हैं? बंगाल की खाड़ी से लगते हुए 7 देश हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, कभी भी पूछ ले, यूएन ने मान्यता, कौन सा ऐसा संस्थान है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूएन ने हाल ही में 2022-23 में मान्यता दे दी है? उस संगठन का क्या नाम है? उस संगठन का नाम है बिम्स्टेक। यूएन ने किसको मान्यता दे दी भाई? बिम्स्टेक को मान्यता दे दी है। बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी से टच करने वाले कितने सदस्य देश हैं? 7। कितने हैं? 7। और अगर कभी पूछे बिम्स्टेक की 2023 की, जैसे 2023 साल चल रहा है, तो 2023 की बैठक ये आपकी कहां पे हुई थी? तो थाईलैंड में हुई थी भाई, बैंकॉक में। थाईलैंड, थाईलैंड लिख लेना, इतना ही लिख लेना, थाईलैंड में बैठक हुई थी। थाईलैंड में 2023 की बैठक हुई थी। नाटो की 2023 की बैठक, नाटो की 2023 की बैठक ये आपकी 2023 की बैठक लिथुआनिया में हुई थी। क्या नाम था? लिथुआनिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोनों को अलग अलग कर लेना भाई, चाहे खाड़ी देशों में कौन सा ऑपरेशन चलाया था, सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला, अलग अलग सेपरेट कर लेना।
खाड़ी देशों में कौन सा ऑपरेशन था, सद्दाम हुसैन वाला कौन सा था। तो भाई सार्क अभी मतलब ना के बराबर है, काम ही नहीं कर रहा सार्क भाई, क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान का विवाद है। नहीं बताया ना, फ्रीडम, मिशन फ्रीडम। काठमांडू में एक और हेडक्वार्टर है भाई, इसका नाम क्या है, नेम। नेम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नेम का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, काठमांडू में। नेम का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, काठमांडू। नेम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्षता आंदोलन। नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्षता आंदोलन। इसकी शुरुआत देखो भाई, जो वर्ल्ड दो गुटों में बटा हुआ था, अमेरिका और रूस वाले दो गुटों में बटा था, इसकी शुरुआत 1955 में की गई थी। प्लेस कम है, फिर भी मैंने आपको पहली वीडियो भी बताया हुआ, फिर से बता देता हूं। इसके संस्थापक कौन है, सुकरानो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होते थे। जनरल नासिर टिट्टो, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, भारत। इजिप्ट, यूगोस्लाविया, भारत, इंडोनेशिया। जवाहरलाल नेहरू हो गए भाई आपके, जवाहरलाल नेहरू, जनरल नासिर टिटो, सुकरानो, ये कुछ महत्वपूर्ण लीडर थे जिन्होंने नेम की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। शुरुआत 1955 तो हुई थी, लेकिन इसकी पहली बैठक कभी भी बहुत बार आती पेपर में, बेलग्रेड में हुई थी भाई। इसकी पहली बैठक का ईयर कौन सा था, 1961 था। और कहां हुई थी, बेलग्रेड। बेलग्रेड किसकी राजधानी का नाम है, बेलग्रेड आप सब ने देखो भाई, बेलग्रेड जो है वो एक तो नदी पे है, जिस नदी का नाम है दुनिया में सबसे ज्यादा देशों तक बहने वाली नदी है, डैन्यूब। दूसरा एक देश है जिसका नाम क्या है, सर्बिया। क्या नाम है, सर्बिया। सर्बिया की राजधानी का नाम क्या है, बेलग्रेड। क्या नाम है, बेलग्रेड। बार बार पढ़ते होगे, टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच। क्या पढ़ते होगे, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है, टेनिस। नोवाक जोकोविच का संबंध कौन से देश से है, सर्बिया। सर्बिया की राजधानी का क्या नाम है, बेलग्रेड। बेलग्रेड कौन सी नदी के तट पे है, डैन्यूब। किसके तट पे है, डैन्यूब। अब एक बात और बताओ, 2023 में कौन से महत्वपूर्ण इवेंट, कौन से महत्वपूर्ण इवेंट है भाई, जो आपके कहां पे होंगे, जो आपके सर्बिया के अंदर होने वाले, सर्बिया राजधानी बेलग्रेड में कौन से महत्वपूर्ण इवेंट होंगे। एक बात और याद रखना, ये जो नेम नाम है ना, गुट निरपेक्षता आंदोलन नाम है, ये वीपी मेनन ने दिया था। किसने दिया था, वीपी मेनन के द्वारा दिया गया था। भारत के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसने गुट निरपेक्षता आंदोलन नाम दिया था, उसका नाम क्या था, वीपी मेनन। क्या नाम था, वीपी मेनन। एक क्वेश्चन और आपके लिए कमेंट सेक्शन में मैंने छोड़ दिया है, ऐसे कौन से भारतीय राष्ट्रपति थे जो नेम के हेड बने। ऐसे कौन से भारतीय राष्ट्रपति थे जो नेम के हेड चुने गए थे। नेम के हेड चुने गए भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताओ भाई, कौन सा भारतीय राष्ट्रपति था जिसे नेम के हेड के तौर पे चुना गया था, नेम के हेड के तौर पे जिसे चुना गया था। चलिए इसके बाद बात करते हैं ब्रिक्स संगठन। कौन सा नेक्स्ट भाई, ब्रिक्स। ब्रिक्स की संकल्पना किसने दी थी भाई, ब्रिक्स का विचार किसका था, जिम ओ निल। क्या नाम है भाई, जिम ओ निल, नील ओब्रायन, जिम ओ निल। ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना भाई 2008। पहले ब्रिक नहीं था, एस बाद में जोड़ा गया, 2010 तक। पहली बैठक 2009 में हुई, रशिया, रूस, यैक्टेंसबर्ग। रूस के यैक्टेंसबर्ग शहर में हुई थी भाई पहली बैठक। और इसी में डिसीजन लिया गया था कि भाई किसको जोड़ा जाएगा नया सदस्य, एस एस तय साउथ अफ्रीका। 2009 में पहली बैठक रूस के अंदर हुई सर। पहले देखो चार ब्रिक था, यो ब्रिक, ब्राजील, रूस भाई, आई तक तो थारा इंडिया हो गया, और सी तय चाइना। ये चार देश शुरू में थे, बाद में कौन सा देश जोड़ा गया था,
साउथ अफ्रीका। पहली बैठक रूस में हुई थी, स्थापना 2008 नील जिमोनिल के द्वारा इसकी संकल्पना की गई थी। अभी क्या हो गया, 2023 साल क्यूएम है, 2023 में 6 नए सदस्य जोड़े गए। हालांकि एक बात क्या दी गई भाई, अब जो सदस्य जोड़े जाएंगे उनके बेस पर नाम नहीं बदलाएंगे हम। 6 नए सदस्य इसके अंदर जोड़ दिए गए हैं 2023 में। इसमें कितने सदस्य जोड़े गए हैं? 6। इसलिए 2023 साल इसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ब्रिक्स वाले जो हैं इन्होंने अपना एक अलग से बैंक भी बना रखा है, साउथ अफ्रीका से रहता है। ऐसे जो देश जुड़ा सारे जानते होंगे भाई, साउथ अफ्रीका है। कौन सा है? साउथ अफ्रीका। इसका एक बैंक भी है, एनडीबी, जिस बैंक का क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम भाई? न्यू डेवलपमेंट बैंक। जिसमें सभी के बराबर शेयर हैं, जो 5 देश हैं सभी का बराबर योगदान है, बराबर शेयर हैं, बराबर योगदान है। खुला कब था ये? 2015 में इसको खोला गया था, 2015 में खोला गया था। एक तो ये बताओ, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए हेड कौन बने हैं? न्यू हेड डिल्मा रोसेप। डिल्मा रोसेप नए हेड बने हैं किसके? न्यू डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, और इसमें नया सदस्य कौन सा है? सबसे नया सदस्य इसमें कौन सा है? इजिप्ट, मिस्र। नया देश कौन सा बन गया इसका मेंबर भाई? इजिप्ट, मिस्र। मिस्र कौन से नंबर का सदस्य बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का? ये भी बताना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा नया सदस्य बना है? इसमें देश कौन कौन से जुड़े हैं? 6 नए। एक देश का नाम क्या है? अर्जेंटीना। क्या नाम है? अर्जेंटीना। ईरान, यूएई। कौन कौन से देश हैं भाई? अर्जेंटीना है, ईरान है, यूएई है, इजिप्ट है, ठीक है, मिस्र भी है। 6 नए सदस्य देश इसके अंदर जोड़े गए हैं। अर्जेंटीना हो गया, दक्षिण अमेरिका से एक नया देश जुड़ा, अर्जेंटीना। किसके लिए जाना जाता है अर्जेंटीना को? पंपास घास के मैदानों के लिए। पंपास ग्रास ग्राउंड है भाई, पंपास घास के मैदान है। ठीक है, एक नया देश अफ्रीका का और जोड़ा गया, जिसका नाम क्या है? इथोपिया। क्या नाम है? इथोपिया। जो इथोपिया जो आपका किसका हिस्सा है भाई? इथोपिया आपका जो अफ्रीका का द्वार कहा जाता है उसका हिस्सा है भाई। यानी लास्ट और अंतिम देश एशिया से ही है, जिसका नाम है सऊदी अरेबिया, प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया। ये 6 देश हैं भाई। ईरान, यूएई हो गया, ईरान हो गया, इजिप्ट, मिस्र हो गया। मिस्र नया देश है, किसका भी है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी है। इथोपिया हो गया। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता होगा ना, अफ्रीका के सिंह, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के सिंह किन देशों को कहते हैं? तो उनमें एक है भाई, कौन सा है? इथोपिया। ठीक है, कौन कौन से हैं? इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये देश किसका हिस्सा है? ये सारे देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है भाई ये सारे के सारे। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये किसका हिस्सा है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। किसका है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा, ये आपने ध्यान रखना है। इजिप्ट हो गया, मिस्र हो गया। नील नदी की देन किसे कहा जाता है भाई? नील नदी की देन किसे कहा जाता है? नील नदी की देन कौन से देश को कहते हैं? मिस्र को। ठीक है, नील नदी की देन किसे कहा जाता है? कौन से देश को कहा जाता है? इजिप्ट। किसको? इजिप्ट को। तो भाई ब्रिक्स है, ब्रिक्स में 5 + 6 कितने मेंबर हो जाएंगे टोटल? 11। कितने सदस्य हो जाएंगे टोटल? 11 सदस्य इसके अंदर हो जाएंगे भाई। देखो एक बार, कोई डाउट हो यहां तक बताओ, फिर आगे चलें।
10वां। चलो भाई नेक्स्ट, रेड क्रॉस। WHO, WTO, WTO। ठीक है, चलो भाई, रेड क्रॉस की स्थापना साल 8 मई 1863 को हुई थी। 8 मई 1863 को रेड क्रॉस की स्थापना होती है। हेनरी ड्यूपोंट, इसके फाउंडर का क्या नाम है? हेनरी ड्यूपोंट, हेनरी ड्यूपोंट। ठीक है, फर्स्ट एड प्रोवाइड कराने के लिए और युद्ध सहायकों की हेल्प के लिए बनाई गई थी। कौन सी संस्था बनाई गई थी? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है भाई। जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, 8 मई को हर साल क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे। कब मनाया जाता है रेड क्रॉस डे? 8 मई को। ठीक है, एक संस्था और लिखो मई के डे में। एक डे और भी होता है मई में, 1 मई, लेबर डे। कौन सा मनाया जाता है? लेबर डे। तो लेबर के लिए कौन सी संस्था है? ILO। क्या नाम है? ILO। क्या नाम है? ILO। करेंगे सर, सब निपटाएंगे, टेंशन ना लो। रेड क्रॉस को 3 बार, पता होगा ना कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है? 3 बार। ईयर 1917, 1944 और तीसरा 1963। 1917, 1944 और तीसरा 1963। जब इसको कितने साल पूरे हो गए थे? 100 साल। कितने साल पूरे हो गए थे? 100। पचास कैसे होंगे? 100 ही होंगे ना। 1917 में 1903 बार, सर्वाधिक बार नोबेल मिला इसको, सर्वाधिक बार इसको नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये कब कब मिला है? 1917 में, 1944 में और 1963 में। 1963, 17, 44 और 63, इन सालों में से 3 बार क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। सबसे ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, रेड क्रॉस एक संस्था है, युद्ध घायलों की मदद करती है। युद्ध घायलों की मदद करने के लिए बनाई गई। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया भर में जो मजदूर संघ है। अच्छा ये बताओ, रेड क्रॉस में एक वर्ड, एक चीज और ऐड करो, भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1920। भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1920। भारतीय रेड क्रॉस कब बना था भाई? 1920। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मजदूरों के हकों के लिए एक संस्था बनी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कब? 1 मई को। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अच्छा कब बनी थी? 1919। हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहां पे भाई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर ILO का हेडक्वार्टर है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर ILO का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? ILO का। ILO का हेडक्वार्टर है भाई। ILO का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड भाई। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1995 स्थापना। 1 जनवरी 1995। हेडक्वार्टर जिनेवा, जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
ठीक है। WTO रिप्लेस किया गया था। WTO नया संस्थान है, पहले कौन सा होता था? गेट, 1948। गेट का नाम मतलब गेट कोई एडवांस, गेट की एडवांस फॉर्म ही क्या है? गेट की एडवांस फॉर्म ही कौन सी है आपकी? WTO, विश्व व्यापार संगठन। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम भाई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ये एडवांस लेवल पे जो बनाया गया भाई। गेट का ही एडवांस रूप कौन सा है? WTO। कौन सा है? WTO। ठीक है। FAO, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर। देखो कभी भी खाद्य संबंधित कोई भी आपका आ जाए तो वो आपका कहां पे होगा? इसका हेडक्वार्टर रोम में। हेडक्वार्टर कहां पे होगा? रोम, इटली। रोम इटली। रोम किस नदी के तट पे है? टाइबर। किस नदी के तट पे है? टाइबर। याद रखना इटली में एक वोल्केनो है, विसुवियस। इटली में कौन सा वोल्केनो है भाई? विसुवियस। कौन सा ज्वालामुखी है? विसुवियस। ठीक है। एफएओ की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर साल 1945 को एस्टेब्लिश हुआ था। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? टाइबर नदी है सर, विसुवियस ज्वालामुखी इटली का। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। वर्ल्ड फूड डे। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है भाई? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। विसुवियस भाई। प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है इटली में विसुवियस। प्रसुप्त, डोरमेंट वोल्केनो। एक समय ऐसा था इटली में, आज से लगभग 2-2.5 हजार साल पहले, इसमें जब विस्फोट हुआ था इटली के 2 बड़े नगर तबाह हो गए थे इसकी वजह से। आज ये प्रसुप्त है, डोरमेंट है। ठीक है। जिसमें से करंट में नहीं निकल रहा लावा, लेकिन फ्यूचर में विस्फोट हो सकता है, वो होता है डोरमेंट। कौन सा होता है? डोरमेंट। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ का है? इटली का। कहाँ का है? इटली का। ठीक है। देखो एक बार आगे चलते हैं। यहाँ तो कोई डाउट हो बताओ, फिर आगे चलेंगे। वर्ल्ड फूड डे 2003। फ्रीडम ऑल आउट, फ्रीडम ऑल आउट करेंगे। प्रसुप्त है सर, प्रसुप्त, डोरमेंट है। फट सकता नहीं कभी भी, प्रसुप्त है। डोरमेंट बोल के ना। आज प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा होता है? जिसमें से आज लावा नहीं निकल रहा, लगातार नहीं निकल, एक्टिव नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर विस्फोट हो सकता है, उसको कहा जाता है। ठीक है। बुक लिखो भाई। किसका? 89 में। बोला तो था दोनों के लिए। देखो भाई बुक लिखो। विष्णु शर्मा की बुक है भाई, पंचतंत्र की कहानियां। विष्णु शर्मा की बुक कौन सी है? पंचतंत्र की कहानियां। विष्णु शर्मा की बुक का क्या नाम है? पंचतंत्र की कहानियां। आर्यभट्ट की बुक है, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका।
वरा अमीर की बुक का क्या नाम है? पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका भाई। ठीक है, वरा अमीर की बुक का क्या नाम है? पंच सिद्धांतिका। दंडी की पुस्तक है? देश कुमार चरितम। दंडी की पुस्तक का क्या नाम है? देश कुमार चरितम। बास की बुक का क्या नाम है? चारुदत्तम। भास की पुस्तक का क्या नाम है? चारुदत्तम। भास की पुस्तक है चारुदत्तम भाई। अमर सिंह की पुस्तक है अमरकोश। चारुदत्तम सर, चारुदत्तम। अमरकोश। ये एंशियंट हिस्ट्री की बुक है भाई सारी। कल भी आज भी। कल भी आज भी। ठीक है, आ जाएंगी, 5-7 दिन की बात है। सब कुछ आ लेगा, लेटेस्ट वेटेस्ट सब कुछ आ लेगा। आराम इत्मीनान, थोड़ा शांति रखा करो, तुमने वही चाहिए है जो आ रहा है। इनमें ताकि तो क्या करोगे? ठीक है। हाँ, कालिदास, जिसे भारत का शेक्सपियर कहते हैं। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, संस्कृत भाषा में महाकवि हुए कालिदास। क्या नाम है? कालिदास। कालिदास की पुस्तकें कौन सी हैं? बुक अभिज्ञान शाकुंतलम। मेघदूतम। विक्रमो शिवरियम। कुमार संभवम। अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम। मेघदूतम भी होगी, कुमार संभवम भी होगी। क्या क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल। अभी ज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, जिसके बेटे भरत के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत। मालविका अग्निमित्र में मालविका और अग्निमित्रम की प्रेम कहानी है। अग्निमित्र शुंग, पुष्यमुत्र शुंग के बेटे हुआ करते। हाँ, प्रेम में कहानी लिख रखी है सारी इसने, टेंशन ना ले। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, विक्रमोश शिवरियम, वर्षा। कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं। ठीक है भाई। ऋतु सारम भाई। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, विक्रम शिवरियम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहारम। एक रहेगी भाई, ध्यान नहीं आई।
एक बुक और रहेगी कालिदास की, कौन सी है? क्या कह रहे हो सर? मिडनाइट चिल्ड्रन, तो फिर पढ़ लो ना सर, मिडनाइट चिल्ड्रन में क्या स्टोरी है। के बीच के, ठीक है भाई, यहां तक करेंगे आज, यहां तक कर लेना। थैंक यू क्लास। एक रहेगी भाई, वो कोर्स भी अपनी मेरे को भी ध्यान नहीं आई, मतलब यहाँ है, नहीं आई तो ठीक है, चलिए करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।